Very good afternoon. We are from Government Model Sanskriti Senior Secondary School Safido. We want to express our science garden. नमस्कार, हम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीदो से हैं। हम आपके सामने हमारे साइंस गार्डन की छोटी सी झलक दिखाना चाहते हैं। मिस्टर ललित, आपका ये मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है? मेरा नाम ललित, मैं +2 आर्ट छात्र हूँ। मैं बताऊँगा कि पृथ्वी की 3 संरचनाएँ होती है, आंतरिक, भूप्रकृति, मेंटल। पृथ्वी की ये जो ऊपरी परत है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ये भूप्रकृति कहलाती है, ये तल कहलाती है। ये बाहरी मेंटल होती है। मेंटल की 2 प्रकार है, ये बाहरी मेंटल और ये आंतरिक मेंटल है। इसके बाद ये थोड़ी ठोस अवस्था में होती है और इसके बाद होती है ये हमारी करोड़ होती है। करोड़ ये भी 2 पार्ट होते हैं इसके, ये आंतरिक, ये बाह्य करोड़ होती है और ये आंतरिक करोड़ होती है। ये ठोस अवस्था में होती है और इसके बाद फिर ये हमारी होती है भूमध्य रेखाएं। ये भूमध्य रेखा होगी, इससे ऊपर वाली होती है ये गर्भ रेखा को दर्शाती है और ये नीचे वाली है ये मकर रेखा को दर्शाती है और ये वाली लाइन है ये देशांतर रेखा को दर्शाती है। ये आपका ये मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा बिग बैंग का मॉडल है। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हवा है वो कौन सी दिशा से आ रही है। बेसिकली जो ये हवा की दिशा को बताता है। इसमें जो मुद्दे की सोच है वो रिप्रेजेंट करता है कि हवा कौन सी दिशा में आ रही है। सर, ये मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो मॉडल है बेटा, ये है जो सिस्मोग्राफ इसको हम बोलते हैं, जो भूकंप जब आता है अर्थ के आता है तो उसकी इंटेंसिटी को दिखाता है। तो ये मॉडल अभी अधूरा है क्योंकि इसके ऊपर एक पैन लटके का बाल होगी। जैसे भूकंप जब आता है तो ये ऐसे रोटेट करता है। इसके ऊपर एक ग्राफ होता है और ग्राफ के ऊपर क्या है, जो भूकंप की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो इसके ऊपर नोट हो जाती है। तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि जो भूकंप जो आया है वो कितना तीव्रता वाला भूकंप है, उसकी जो इंटेंसिटी रही है वो क्या रही है, वो कितना नुकसान देखता है नहीं था, ठीक है। तो उसके बारे में हमें बताता है, सिस्मोग्राफ इसको हम बोलते हैं। मिस्टर अंशु, प्लीज एक्सप्लेन योर मॉडल। इसमें हम ज्योग्राफी के फीचर्स को, भौगोलिक फीचर्स को दिखाएंगे। ये हमारा माउंटेन है, ये नदी घाटी यहाँ से बह रही है और नदी ओशियन में जाकर यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है और ये मैदानी भाग है और ये यहाँ पर अपना मॉडल एक्सप्लेन करेंगे किस बारे में? ये पेरिस्कोप है। ये हमें मदद करता है जो चीज़ें छिपी हुई है उसको देखने में मदद करता है। यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है, ऊपर एक शीशा लगा हुआ है जो 45 डिग्री एंगल पे। This has 2 mirrors at the 45 degree of angle each, and this used to see the object which is behind the board. And this is basically used in the submarines at the World War I. Thank you. Mr. Anshu and Sahil, please explain your model. it is the guardian and it represents the conservation of momentum. Mr. Vinay and Sachin, please explain your model. This is musical tube that reduces sound frequency जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक हो गई। चलो चलिए, आपका ये मॉडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा एंटी ग्रेविटी कोन का मॉडल है। इसमें जो ये ट्यूब होते हैं ये ग्रेविटी के साथ काम करती है। ये ग्रेविटी के साथ जाती है, बट इसमें जो हमारा ये कोन होता है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है। ये एंटी ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है। ये एंटी ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो डाउनवर्ड की तरफ होता है। मिस्टर कुशल, प्लीज एक्सप्लेन योर मॉडल। That project is related to the mensuration. We see the many shape of the objects. That is first cone, sphere, cylinder, cube. That is used to find the any objects, its area, volume, and then we start is for cone. The surface area of the cone is 2 pi RL, and its total surface area is 2 pi R, that R plus H, and its volume is 1/3 pi R square H. In all shapes, we see the total surface area, volume, that is represent the all shapes of the objects. Thank you. Mr. Aditya, please explain your model. This graph of x-axis and y-axis, that is x-axis and that is y-axis, that is origin in first quadrant, x and y are positive, in second quadrant x negative and y positive, in third quadrant x and y are negative, in fourth quadrant x is positive and y is negative. Thank you.
Mr. Sachin, please explain your model. दिस इज सर्कल और ये रिप्रेजेंट करता है Mr. Pratyaksh, please explain your model. हमने डिफरेंट एंगल्स को दिखाने की कोशिश की है। ये राइट एंगल है जो 90 डिग्री का, ये स्ट्रेट एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल, ये एक्यूट एंगल। Mr. Yaksh, please explain your model. In this, we can describe our modern periodic table. In this, these elements are of S block, D block, P block, and F block. And in vertical line, these are called groups, and these are called periods, and these are called periods. And in this, these are lanthanoids, actinoids. It has atomic number 58 and last at. This is very helpful for the student because it help to easy to learn the students. He is Chirag from 7th class. He had learned 50 elements from the periodic table. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, कैडमियम, टाइटेनियम, वैलेडियम, क्रीमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्कोनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टो, रुबिडियम, सेट्रोसियम, यट्रियम, जर्कोनियम, राबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोडियम। थैंक यू। मिस रेया, प्लीज एक्सप्लेन योर मॉडल। This is a structure of plant leaf. ये plant की stem होती है. This is a structure of plant leaf. ये plant की stem होती है. ये leaf में petiole part होता है और ये lamina part होता है. यहाँ पर photosynthesis होती है. लीफ के बीच में यहाँ पर ये मिड रिब होती है जिससे बहुत सारी विंग्स निकलती हैं. लीफ के अंदर से हमने उसके सेल्स को रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पे जो स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं वो हमने बड़े में स्ट्रक्चर दिखा दिया. विजुअलाइजेशन करनी बहुत ईजी हो जाती है इसमें सेल्स की अलग अलग ऑर्गेनेल्स होती हैं. सबसे ऊपर हमने गोल्जी अपैरेटस को शो किया है. वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल की मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर बाहर, और ये सेल वॉल होती है. ये है सेल का न्यूक्लियस जिसके अंदर क्रोमोसोम होता है. यहाँ पे सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है. ये छोटे स्ट्रक्चर ये सेल की राइबोसोम होते हैं. यहाँ पर सेल का क्लोरोप्लास्ट है जिसकी हेल्प से वो फूड बनाता है. जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है उसका भी यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रक्चर है. क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है जिसकी वजह से हमारी जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं. इसके अंदर से डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है जिसकी वजह से हेरिडिटी कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं हमारे पेरेंट्स से. डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पर शो किया हुआ है. थैंक यू. मिस्टर कुशल, प्लीज एक्सप्लेन योर मॉडल. यह मॉडल न्यूटन थर्ड लॉ को रिप्रेजेंट करता है. इसमें एवरी एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल और अपोजिट करते हैं. जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नीचे से क्लॉकवाइज घूमेगा. अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीचे क्लॉकवाइज घूमेगा, और क्लॉकवाइज से घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. थैंक यू. चलो. मिस्टर अजय, प्लीज एक्सप्लेन दिस मॉडल. ये एंगुलर मोमेंटम का प्रोजेक्ट है. हम इसके पास वेट लाएंगे तो ये इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और इसके वेट साइड में करेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ कम हो जाएगी. ठीक है. मिस्टर विनय, प्लीज एक्सप्लेन दिस मॉडल. इसमें loop to loop it's convert the kinetic and potential energy to kinetic energy. एक्सप्लेन योर मॉडल. इस मॉडल में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होती है. इसमें एक डेमो लगेगा जो कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर देगा. मिस्टर प्रत्यक्ष, प्लीज एक्सप्लेन दिस मॉडल. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ रीजन. चलो. प्रदीप, व्हाट इज दिस? दिस इज काइडोस्कोप. मिस काम्या, प्लीज एक्सप्लेन योर मॉडल. इसमें हमें ये पता चलता है कि ये हमने एक व्हील यूज़ किया है जिस पर हमने 7 कलर्स रिप्रेजेंट किए. जब हम इस व्हील को रोटेट करते हैं तो एक सिंगल कलर बनता है जो कि है वाइट. तो हमें ये पता चलता है कि वाइट कलर में 7 कलर प्रेजेंट होते हैं. ऐसा ही रेनबो में होता है कि जब 7 कलर्स होते हैं वो एक कलर रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं ये 7 कलर मिक्स होकर एक सिंगल कलर. अब हमारे साथ है स्पेशल एजुकेटर मिस्टर गुरनाम सिंह. गुरनाम सर, इस पार्ट का मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है लर्निंग बाय डूइंग. जब कोई चीज़ का हम रट्टा मार लेते हैं तो हमारे दिमाग से कभी ना कभी स्लिप हो जाएगी. जब हम उसी काम को करके देखते हैं
अब हमें बताया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि प्रिज्म के माध्यम से भी हम बताते हैं कि देखिए 7 रंग हैं, सूर्य के प्रकाश के 7 रंग हैं, तो ऑप्टिकल मिक्सचर ऑफ कलर्स। तो जब हम उसको व्हील को घुमा के देखते हैं कि किस प्रकार से वो 7 रंग मिक्स होकर एक रंग बनता है, तो बच्चे को तब समझ में आता है। कितना मुश्किल है लॉ को समझाना, कितना मुश्किल है इसका न्यूटन के लॉ को समझाना, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, तो कितना आसान है उस पर बैठ के घुमा के जब हम देखते हैं कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो किस तरह से काम किया, तो बच्चे की फीड हो जाता है। अब हमारे साथ है स्पेशल एजुकेटर मिस्टर सुनील कुमार। जैसे कि आप सभी को पता है, पूरे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है लर्निंग शुड बी इंटीग्रेटेड, एंजॉयबल, एंगेजिंग और होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब है 360 डिग्री ऑलराउंड डेवलपमेंट। हमारा जो साइंस पार्क है वो बच्चे के 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात करता है। उसमें आ गया उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर डेवलपमेंट, जो कि बच्चे के पूरे साइंटिफिक डेवलपमेंट में एक मील का पत्थर साबित होगा। बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट में एक विशेष भूमिका निभाएगा हमारा साइंस का पार्क। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे साथ है फिजिक्स लेक्चरर मिस्टर राजेश कुमार। बच्चों को फार्मूलों को कैसे समझना है, एक स्क्वायर और एक सर्कल, एक क्यूबॉइड, स्क्वायर में और सफियर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है 2D और 3D में, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। स्क्वायर और सफियर उनके दिमाग में एक ही चीज़ का आइडिया रहता है, ठीक है। तो इसको जब वो लाइव चीज़ों को देखेंगे तो उनकी चीज़ों के प्रति जो डिफरेंट डायमेंशन हैं उनके प्रति, डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो शेप है, उसके प्रति उनका जो है जानने की जो इच्छा है वो सुसुप्त बनी, पूरी होगी। अब हमारे साथ है हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर नवीन कुमार। धन्यवाद बेटा। जैसा कि अभी हमारे फिजिक्स लेक्चरर राजेश जी ने बताया, सुनील जी ने बताया, काफ़ी कुछ बता दिया इस पार्क के बारे में, लेकिन मैं एक और छोटा है, लेकिन जब बच्चे इसके अंदर आएंगे तो हमारी पांचों की ज्ञानेंद्रियाँ काम करेंगी और मुझे लगता है उससे बच्चे और ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकें।